साथियों, आज हम सोने में निवेश पर बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि हम जो भारतीय हैं, हम लोगों के सोने के प्रति हमारे समाज में मोह का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा देश हर साल लगभग 800 टन सोना आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। क्या आम आदमी हो और क्या अमीर आदमी हो, सभी सोने के दीवाने हैं। साथियों, ये पीली धातु हमें ललचाती रहती है सदियों से, सैकड़ों सालों से, और हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो सोने के जेवरातों की हमेशा से दीवानी रही है। यही कारण है कि हम सदियों से सोना आयात करते रहे। साथियों, इसके पीछे जरूर कोई न कोई कारण रहा होगा। हम अपने को सुरक्षित रखने के लिए भी शायद ऐसा करते रहे। जब कभी दुनिया में कोई बड़ा संकट आया, बड़ा संकट मंडाने लगा, तो उस समय सोने के दाम अचानक बढ़ गए, क्योंकि निवेशक अर्थात लोग इसे अपने निवेश का सबसे सुरक्षित साधन मानते हैं। पिछले दिनों जब चीन और अमेरिका में व्यापार युद्ध बढ़ने लगा था तो इसके दाम बढ़ गए थे, और उसके पहले जब अमेरिका और ईरान में जबरदस्त तनाव चल रहा था तब भी इसके दाम बढ़ गए थे। क्यों? क्योंकि साथियों, सोना हमेशा से अपने निवेशकों को उनके भविष्य के बारे में पूरी तरह से विश्वास दिलाता है। शायद यही कारण है कि हमारे यहाँ बेटियों को विवाह के अवसर पर गोल्ड यानी सोना देकर विदा करने का रिवाज रहा है। साथियों, अगर आपने किसान आंदोलन देखा होगा तो वहां किसान आंदोलन के नेताओं को गेहूं से और सोने के मूल्य की तुलना ये करते देखा होगा 50 साल पहले से और आज में। साथियों, ये सच है। ये तुलना केवल गेहूं से नहीं है, ये तुलना आम जरूरत की चीजें, चाहे कार हो, गाड़ी हो, मोटर हो, खाने पीने का सामान हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उन तमाम चीजों से अगर बाजार से तुलना करेंगे पिछले 50 साल, 100 साल और आज में, तो आप एक भारी अंतर पाएंगे। एक किसान आंदोलन ने तो केवल गेहूं से तुलना करके उसको एक मजाक बना दिया। ये सभी जगह लागू है और सभी जगह वैसा ही है। ये वस्तुओं के मूल्य पर क्या असर हुआ इसका अर्थ नहीं है, बल्कि अर्थ यह है कि तुलना में सोना सैकड़ों गुना अधिक वृद्धि करता रहता है, ग्रोथ करता रहता है। यदि आपने 100 या 150 साल पहले 1 किलो सोना लिया होता तो आज हजारों गुना वस्तुएं किसी भी तरह की हो आप खरीद सकते थे। इतना अंतर बढ़ गया, क्योंकि साथियों लंबी अवधि में सोना जो है, गोल्ड, वो इतरोत्तर मल्टीपल होता रहता है और दूसरी तमाम चीजों से उसका अंतर बढ़ता रहता है। हां, छोटे समय में 2-4 साल में ये ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन इसकी प्रकृति ऊपर को भागने की है और ये भागता है। साथियों, इसीलिए हम बार बार सभी निवेशकों से इस बात को कहते रहते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो पे कम से कम 15% गोल्ड ETF में निवेश अवश्य करें, क्योंकि लंबी अवधि में इस निवेश से आपको अत्यधिक फायदा होगा। और जब आप 10 वर्षों बाद तमाम चीजों से जब उसकी तुलना करेंगे तो ये अंतर और बढ़ जाएगा। साथियों, अगले 10-20 सालों में यदि आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं,
अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखते हुए अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो पे 10% कम से कम गोल्ड ETF का निवेश अवश्य करें। और इसमें कब पैसा लगाएं? जब जब गोल्ड के दाम गिरे, नीचे आए, उस मौके का फायदा आप उठाएं। आप शिकारी की तरह तलाश में रहें और अंदाजा लगाते रहें कि गोल्ड की कीमतें नीचे कैसे आती है और कब आएंगी, और अनुमान करके जैसे ही नीचे आती है कीमतें, आप गोल्ड पे तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट, अपना निवेश कर दें। और इस तरीके से अपने पूरे पोर्टफोलियो को गोल्ड पर 15% कम से कम इस दर पर बनाए रखें। साथियों, गोल्ड में रिस्क कम है। अगर आप गोल्ड ETF पे पैसा लगाते हैं तो रिस्क आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, सुरक्षित हैं आप, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो सकता है, गोल्ड की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। सैकड़ों सालों से न समाप्त हुई है और न सैकड़ों सालों में न समाप्त होगी। यही हमारा कहना था साथियों, कि आप अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 15% गोल्ड ETF में निवेश करके कम रिस्क में भरपूर ग्रोथ का फायदा उठाएं लंबी अवधि में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।